Hello everyone, welcome. So today we will talk about carbon and its compounds of class 10th. So let's start. Our first topic is covalent bonds. So covalent bonds क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो उनसे वो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। जब हम कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं उसके अंदर जो एटम दोनों एटम्स होते हैं ना, जो मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, मतलब दैट इज कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन दोनों एटम से बिलोंग करते होंगे। ठीक। कार्बन कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब फॉर एग्जांपल हमने कार्बन का लिया, नाम ही कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर का, तो कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करके रखता है उसकी वैलेंस शेल में। उसका एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर उसकी कन्फिग्रेशन करें तो 2 and 4, तो इट मीन्स कि 4 इलेक्ट्रॉन्स उसकी वैलेंस शेल में होते हैं। इट ऑलवेज फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड एज इट इज़ डिफिकल्ट फॉर इट टू लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है क्योंकि जैसे कि हमें पता ही है कि उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, कार्बन के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना या फिर गेन करना। किस चीज़ के लिए? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। नाउ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स हैव डिफरेंट अपीयरेंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बट केमिकली दे आर सेम। कार्बन के एलोट्रॉप्स के पास, मतलब जो एलोट्रॉप्स होता है उसका मतलब है कि उनके एलोट्रॉप्स के पास डिफरेंट अपीयरेंसेस होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो सकती हैं, होती भी हैं, बट केमिकली जो है वो सेम होते हैं। अब यहाँ पर 3 एलोट्रॉप्स कार्बन के होते हैं जो कि हमें पढ़ने हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेन। सो डायमंड का आप शेप देख सकते, स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ग्रेफाइट का भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं और बकमिंस्टर फुलरेन का भी देख सकते हैं। डायमंड, अब पहले पढ़ते हैं एम्फरस सॉलिड। एम्फरस सॉलिड क्या होता है? एम्फरस सॉलिड एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसकी कोई मतलब वेल डिफाइंड ऑर्डर स्ट्रक्चर ही नहीं होता। एम्फरस सॉलिड होता है वो सॉलिड, मतलब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एम्फरन सॉलिड इज द नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड विद नो वेल डिफाइंड ऑर्डर स्ट्रक्चर। एम्फरस फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर। अब कार्बन की एम्फरस फॉर्म्स भी हैं, कैरकोल, लैम्प ब्लैक और सूट, कोल और कोक। ये कार्बन की एम्फरस फॉर्म्स हैं जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उनकी कोई वेल डिफाइंड ऑर्डर स्ट्रक्चर भी नहीं है। अब पढ़ते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन के एटम्स की, ठीक है, टू फॉर्म बॉन्ड्स। अब कैटिनेशन को थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। तो कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विद इट्स सेल्फ थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स। कैटिनेशन मतलब है कि कैटिनेशन एक वो एबिलिटी है एलिमेंट की, क्या एबिलिटी है? टू कंबाइन विद इटसेल्फ थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स। कैटिनेशन जो है वो एबिलिटी है एलिमेंट की टू कंबाइन विद इटसेल्फ, किसके द्वारा? कोवलेंट बॉन्ड्स के द्वारा। कार्बन शोज एक्सटेंसिव कैटिनेशन। जो कार्बन है वो एक्सटेंसिव कैटिनेशन शो करता है जो कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को बनाता है। ठीक। इट कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन्स। कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी है, जो कार्बन जो है वो स्ट्रॉन्ग सिंगल, स्ट्रॉन्ग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बना सकता है। कार्बन कैन कंबाइन विद इटसेल्फ टू फॉर्म चैन। जो कार्बन है वो अपने आप के साथ भी कंबाइन हो सकता है एक चैन को बनाने के लिए, या तो वो स्ट्रेट हो, ब्रांच हो, या रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर्स वाली चैन हो। ठीक। जो 3 पार्ट्स होते हैं कैटिनेशन की, चैन्स के 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पहले पढ़ा है हमने स्ट्रेट चैन। तो स्ट्रेट चैन कार्बन की ही स्ट्रेट चैन होगी, like this is the straight chain. Now we will see what is branch chain. branch chain कैसी होती है? This is called branch chain. Now we will see what is ring or cyclic chain. दिस इज़ दी रिंग और साइक्लिक चैन। रिंग बोल दो या साइक्लिक चैन बोल दो, इन दोनों में से कोई सी एक है, नाम है मतलब ये। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स मतलब वो कंपाउंड्स जो कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन से समझ आ रहा है, हाइड्रोकार्बन से समझ आ रहा है पहली बात तो, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो, मतलब कि वो कंपाउंड्स जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक। अब बात आती है कि
द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन दैट कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड्स अमंग कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब जो कंपाउंड्स कार्बन के जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स कैरी करके रखते हैं कार्बन एटम्स के बीच, उनको सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। और जो कंपाउंड्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स लेके बैठते हैं कार्बन एटम्स के बीच, उन्हें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हम बोलते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ कि जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स लेके बैठे होते हैं कार्बन एटम्स के बीच, उनको सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स लेके बैठे होते हैं उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इफ़ द हाइड्रोकार्बन्स आर सैचुरेटेड, अगर हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड हैं जैसे कि मीथेन, इथेन, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हो सकते हैं, मीथेन एंड इथेन, देन दे आर कॉल्ड एल्केन्स। अगर हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हैं तो उनको हम एल्केन्स बोलते हैं, लेकिन अगर वो अनसैचुरेटेड हैं तो वो एल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड्स एंड एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड्स कैरी करके रखेंगे। अब बात आती है एलिफेटिक कंपाउंड्स की। एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके पास स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके पास स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स हैं। एग्जाम्पल है मीथेन, इथेन, प्रोपेन या 2-मिथाइल प्रोपेन एट्सेट्रा। इनको हम क्लासिफाइड करते हैं किस तरीके से? एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। एल्केन्स जिनके पास सिंगल बॉन्ड्स होता है, एल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, या फिर एल्काइंस जो कि कंटेन करके रखता है एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन्स जो है उसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? वो है एल्केन्स का CnH2n+2, जहाँ पर जो n है वो हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। मतलब जहाँ पर जो n है वो हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एल्केन्स का है CnH2n प्लस में 2, मतलब +2 हो रहा है, ठीक। और जो एल्कीन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है CnH2n, कॉमन, बीच का है, कुछ इसमें ना तो प्लस है ना माइनस, सिंपल है। एल्काइंस में यहाँ पर बस -2 हो जाएगा, CnH2n-2, जहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। अब पढ़ते हैं एलिसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये वो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जहाँ पर जो कार्बन एटम्स है ना वो क्लोज्ड चैन फॉर्म करते हैं। एलिसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन एटम्स, जहाँ पर कार्बन एटम्स जो हैं क्लोज्ड चैन फॉर्म करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मतलब एक रिंग सिस्टम कंटेन करके रखते हैं और जिनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर भी होता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि रिंग सिस्टम कंटेन करके रखते हैं और कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर भी उनके पास होता है। फर्स्ट मेंबर जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स का वो बेंजीन है। अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से क्या समझ आता है? मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके पास सेम केमिकल फॉर्मूला हो बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो, वो आइसोमर्स होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब कि समझ आ रहा है कि स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है, बाकी केमिकल फॉर्मूला सेम है। इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। और आइसोमर्स वो होते हैं जिनके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास सेम केमिकल फॉर्मूला हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो, ठीक। फॉर एग्जाम्पल 2-मिथाइल प्रोपेन जो है वो आइसोमर है N-ब्यूटेन का। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, अब इसके भी टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के भी टाइप्स हैं, चैन, स्केलेटल, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चैन दैट फॉर्म्स द न्यूक्लियस ऑफ द मॉलिक्यूल। पोजीशन आइसोमेरिज्म कौन सा होता है? डिफरेंस जहाँ पर पोजीशन में, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में डिफरेंस हो, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स या फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो। एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जहाँ पर कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की प्रेजेंस हो। मेटामेरिज्म कौन सा होता है? जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में डिफरेंस हो ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक। अब पढ़ते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। कार्बन फॉर्म्स करता है कोवेलेंट बॉन्ड किसके साथ? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर एटम्स के साथ। अब जो यहाँ पर इन एलिमेंट्स में, कंपाउंड के अंदर इन सारे एलिमेंट्स में से कोई से भी की प्रेजेंस हो, वो कन्फर्स कर देते हैं कि एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू द कंपाउंड। वो एक मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड्स, कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है किसके साथ? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर एटम्स के साथ। अब कंपाउंड के अंदर इन एलिमेंट्स में से कोई से एक की भी प्रेजेंस होगी तो वो कन्फर करता है कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी कंपाउंड के अंदर, पक्का। अब ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ देता है हाइड्रोकार्बन्स को, उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं कार्बन कंपाउंड्स में, जैसे कि हम नीचे देखेंगे। हेटेरो एटम मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, तो इनके फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या है? हैलोजन से वैसे तो एक क्लोरो ब्रोमो। फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप
Cl and Br। ऑक्सीजन में अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल का OH है, एल्डिहाइड का CHO है, कीटोन का है C+O और कार्बोक्सिलिक का है COOH। अब पढ़ते हैं होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है। तो होमोलॉगस सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है कार्बन कंपाउंड्स की जिसके पास डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं बट सेम फंक्शनल ग्रुप होती है। होमोलॉगस सीरीज़ क्या है? एक ऐसी सीरीज़ है कार्बन कंपाउंड्स की जिसके पास डिफरेंट नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, मतलब डिफरेंट नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं लेकिन सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन IUPAC। इट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। जो नेम्स है वो कोरिलेट है उनके स्ट्रक्चर के साथ, जैसे कि जिससे कि जो लर्नर है वो डिड्यूस कर सके स्ट्रक्चर से उसका नाम या नाम से उसका स्ट्रक्चर। ठीक, अब IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर से पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ट्राइवियल या फिर कॉमन नेम्स से ही असाइंड किए गए थे उनके ओरिजिन या फिर सर्टेन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। अब जो सीरीज़ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो कंटेन करके रखते हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप जिसको हम बोलते हैं होमोलॉगस ग्रुप। वाइल नेमिंग हाइड्रोकार्बन्स, जब हम हाइड्रोकार्बन्स को नाम देते हैं उस प्रोसेस में जो फर्स्ट पार्ट होगा नेम का उसे हम बोलते हैं रूट नेम, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि भाई कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, और जो लास्ट के 3 लेटर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं होमोलॉगस सीरीज को जो बिलोंग करता है एल्केन के साथ, टू विच द एल्केन बिलोंग, जिससे एल्केन बिलोंग होता है। अब पढ़ते हैं एल्केन्स। हमने पढ़ लिया उसका जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n+2, और यहाँ पर जो सफिक्स है वो है एन। ठीक, एल्कीन्स का जनरल फार्मूला पढ़ा है CnH2n, सफिक्स है इन। एल्काइंस का पढ़ा है जनरल फार्मूला CnH2n-2, सफिक्स है आइन। एल्काइल हैलाइड्स का पढ़ा है, उसको फार्मूला होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1x, इसका प्रीफिक्स है हेलो। एल्कोहल्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1OH, सफिक्स है ऑल। एल्डिहाइड्स का पढ़ा है CnH2n+1 CHO, सफिक्स Al। कार्बोक्सिलिक का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 COOH, सफिक्स है ओइक एसिड। सिस्टमैटिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो सिस्टमैटिक नेम होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का उसको जनरली डिराइव करते हैं उसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन को और फंक्शनल ग्रुप्स को उसके साथ अटैच करते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका सिस्टमैटिक नेम क्या होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, जिसको हम डिफाइंड करते हैं स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट से स्पेसिफिक एटम्स के बीच। अगर हमें कंपाउंड को नाम देना है तो कुछ स्टेप्स हैं, माइनर स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है कि हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी पड़ेगी, हमको पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, फिर हमको लोवेस्ट नंबर टू द साइड चेन असाइन, लोवेस्ट नंबर हमें सबसे छोटा नंबर देना है साइड चेन को। थर्ड स्टेप है अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्सेस। ठीक, फोर्थ स्टेप लोवेस्ट नंबर फॉर फंक्शनल ग्रुप। The nomenclature of organic compounds is done by using a set of rules. Name of some common compounds are shown in the given below. फंक्शन ग्रुप है हेलोजन, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, प्रीफिक्स है क्लोरो और ब्रोमो। एग्जाम्पल आपके सामने है। नेक्स्ट है एल्कोहल, सफिक्स OL, फिगर एल्डिहाइड, सफिक्स है AL, कीटोन का सफिक्स है ओन, कार्बोक्सिलिक का है ओइक एसिड, डबल बॉन्ड एल्कीन्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स एल्काइंस, सफिक्स आइन है, ट्रिपल बॉन्ड्स। यूजिंग द IUPAC ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं और इन रूल्स की हेल्प लेते हुए हम इस टास्क को अकम्प्लिश कर सकते हैं। स्टेप 1 क्या है कि हमें रूट वर्ड को आइडेंटिफाई करना है क्योंकि वो फॉर्म करती है कार्बन स्केलेटन को स्ट्रक्चर के अंदर। स्टेप 2 क्या है कि हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखने पड़ेंगे क्योंकि जो रूट वर्ड के हिसाब से, और जो नंबर है एंड नंबर देम फ्रॉम एनी एंड, मतलब कोई से भी एंड से हम नंबर दे सकते हैं उन लोगों उन कंपाउंड्स को। एज पर द सफिक्स इन द नेम ascertain the type of bond present in the compound. If any multiple bond is present, place it between the carbon atoms as stated in the IUPAC name. Place the substituents at carbon atoms mentioned in the IUPAC name. Place the functional group at the designated carbon atom. Last step is that complete the valencies of the remaining carbon atoms by attaching hydrogen atoms. नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब यहाँ पर कुछ रिएक्शंस है, कंबशन रिएक्शन है जहाँ पर जो कार्बन है वो बर्न होता है एयर में टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड,
मतलब जो कार्बन है वो बर्न होता है, हीट होता है एयर में, हवा में, एयर में, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए। और हाइड्रोकार्बन्स बर्न होते हैं एयर में, किस चीज़ को देने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को देने के लिए। अब यहाँ पर जो हीट एंड लाइट है वो इसमें इस प्रोसेस में रिलीज होते हैं, ठीक है, ये भी होती है। मतलब जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन, carbon is reacting with oxygen gives CO2, CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O plus heat and light, CH3 CH2 OH plus O2 gives CO2 plus H2O plus heat and light. Now we will study about oxidation reaction. यहाँ पर क्या होता है कि combustion of carbon to form carbon dioxide is an oxidation रिएक्शन। मतलब कार्बन का कंबशन किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने के लिए, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पर जब एल्कोहल्स ऑक्सीडाइज हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनती हैं। तो CH3 CH2OH कार्बन का कंबशन, कैटलिस्ट है एल्काइन KMNO4 CH3 COOH। एडिशन रिएक्शंस में क्या है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जब रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट्स की प्रेजेंस में। यहाँ पर निकल कैटलिस्ट है हमारा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है, यहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशंस के अंडर जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो प्रेजेंट होकर हाइड्रोकार्बन्स में, जिसको रिप्लेस करते हैं किसके, अदर एलिमेंट्स के एटम्स के साथ, जैसे कि क्लोरीन या ब्रोमीन। तो CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स CH3Cl प्लस HCl। इथेनॉल, एल्कोहल, मतलब इथेनॉल का नेम है एल्कोहल, नॉर्मल नेम। इसका फॉर्मूला है CH3CH2OH। ये लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, गुड सॉल्वेंट है, सॉल्युबल है वाटर में हर प्रोपोर्शन में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, इसकी रिएक्शन है। एसिटिक एसिड क्या होता है, ये कॉमन नेम, एसिटिक एसिड को हम इथोलिक एसिड भी बोल सकते हैं, और इसका कॉमन नेम क्या है, मतलब CH3COOH, ठीक। इट्स मतलब जो डाइल्यूट सोल्यूशन में, इस वाटर के अंदर डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, इसको बोलते हैं विनेगर। प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज डन बाय फॉलोइंग मेथड्स: ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल या इथेनॉल एसिडिहाइड यूजिंग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, फॉर्म्स एसिटाइलिन यूजिंग कंसंट्रेटेड H2SO4 and HDSO4, form catalytic oxidation of ethanol over platinum rod, and properties of acetic acid are as follows: it is colorless, pungent smelling liquid miscible with water, it is a weak acid. The reactions of carboxylic acid अल्कोहल के साथ किस लिए, ईस्टर को फॉर्म करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। ईस्टर्स रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस टू गिव बैक अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ईस्टर है वो रिएक्ट करता है एसिड की या बेस की प्रेजेंस में, किसके लिए, कि उसको वापस से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड देने हैं। तो जो रिएक्शन है वो यूज़ होती है सोप की प्रिपरेशन में, इसको हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शंस। ethonic acid reacts with sodium hydroxide to form a salt, sodium ethonate and water. Carbonates and bicarbonates are also basic in nature. जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स है वो बेसिक होते हैं नेचर में, और रिएक्ट करते हैं इथोनिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इथोनिक एसिड जो रिएक्ट करती है फॉस्फोरस कंपाउंड्स के साथ, जैसे कि क्लोराइड और ऑक्साइड, टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग एसिड डेरिवेटिव। यूजेस क्या है यहाँ पर, कि मैन्युफैक्चर ऑफ polyvinyl acetate, cellulose acetate and vinegar as organic solvent, preparation of soap and detergents. अब सोप्स की पढ़ते हैं पहले। प्रिपरेशन बाय रिएक्टिंग ऑयल फैट्स विद सोडियम। प्रिपरेशन मतलब जो सोप्स हैं वो कहाँ से कैसे प्रिपेयर होती हैं, ऑयल या फैट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक। जब हम उसको सॉल्यूशन को बॉईल करते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन को बॉईल करते हैं और थोड़ा सा उसमें सोडियम क्लोराइड ऐड कर देंगे, किसके लिए, कि जिससे सोप बन के आए। डिटर्जेंट्स मतलब किस लिए, ट्रीटिंग हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस के साथ फॉलो करते हैं। अब क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। द टू एंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब जो दो एंड होंगे मॉलिक्यूल्स के, किसके मॉलिक्यूल्स के, सोप और डिटर्जेंट्स के, वो डिफरेंट होंगे। यहाँ पर एक एंड जो है वो हाइड्रोफिलिक होगा, मतलब केटोनिक पार्ट। यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाते हैं।
this. This is the chain. One end is hydrophilic and one end is the hydrophobic. द हाइड्रोकार्बन चैन पार्ट, इसका मतलब है कि ये तो जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो चैन वाला हिस्सा है, ये हाइड्रोफोबिक है, और जिसके अंदर पानी होता है, ठीक है, भरा हुआ, वो है हमारा हाइड्रोफिलिक मतलब केटोनिक पार्ट। ठीक, जब सोप मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वाटर के अंदर, जो मॉलिक्यूल्स अरेंज होगा अपने आप इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर, उसे हम बोलते हैं माइसील। सोप जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती जब पानी थोड़ा हार्ड सा होता है। दिस इज प्रिमिलरली मतलब जनरली बिकॉज क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है वो उसके पास वो कंटेन करके रखता है सॉल्ट्स, कौन से, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब जब सोप है वो हार्ड वाटर के साथ मिलाई जाती है तो वो रिएक्ट करती है उन सॉल्ट्स के साथ भी, जो कि फॉर्म करता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस कॉल्ड स्कम। स्कम क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं स्कम क्या होता है, बोलेंगे कि जो सोप है जब उसे हार्ड वाटर के साथ हम ऐड करते हैं तो वो रिएक्ट करती है कुछ सॉल्ट्स के साथ, क्योंकि और वो सॉल्ट्स क्यों क्यों रिएक्ट करती है, क्योंकि जब हार्ड वाटर के अंदर जो है वो सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, जब सोप पानी के साथ हार्ड वाटर के साथ ऐड की जाएगी तो वो रिएक्ट करेगी उन सॉल्ट्स के साथ भी, जो कि फॉर्म करेगा एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जिसके हम बोलते हैं स्कम। अब एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स ओवर सोप्स। पहला है डिटर्जेंट्स जो हैं वो क्लीन, मतलब डिटर्जेंट्स जो हैं वो एफिशिएंटली हार्ड वाटर में क्लीन कर देते हैं, वेयर एज सोप्स जो है वो रेंडर्ड रहती हैं, मतलब इनएक्टिव हो जाती है हार्ड वाटर के अंदर। ठीक, डिटर्जेंट्स तो अच्छे से काम करते थे लेकिन सोप्स जो है वो नहीं कर पाती। डिटर्जेंट्स जो है वो मोर सॉल्युबल होते हैं वाटर में सोप्स से ज़्यादा, मतलब ठीक, डिटर्जेंट्स जो है वो उनके पास एक स्ट्रॉन्ग क्लिनजिंग एक्शन होता है, सोप से ज़्यादा ही होता है वे। डिटर्जेंट्स कैन वर्क वेल इन एसिडिक मीडियम। डिटर्जेंट्स जो हैं वो एसिडिक मीडियम में अच्छे से काम कर सकते हैं, लेकिन जो सोप है वो नहीं कर पाती एसिडिक मीडियम में, वो बेसिक मीडियम में करती है। थैंक यू।